दोस्तों आज की जो वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग 4 पे पूरा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों एजेंडा क्या है आज का वीडियो का हमारा, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा। चैप्टर्स के साथ साथ हम सिलेबस देखेंगे और साथ साथ में हम वो भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में देखने वाले दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग 4 का। ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कह देता हूँ कि सेमेस्टर जो 6 होता है आपको 5 सब्जेक्ट होता है और आपका जो 6 सब्जेक्ट होता है ब्लैक बुक होता है, मतलब कि आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, सो आपको सेमेस्टर 6 में 5 सब्जेक्ट पे पढ़ाई करना है और एक सब्जेक्ट पे आपको प्रोजेक्ट का वर्क करना होता है। दोस्तों मैं हर सब्जेक्ट के बारे में तो वीडियो बनाने वाला हूँ। सो सबसे पहले जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग 4 का वीडियो फर्स्ट आज है हमारा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट की वीडियो रहेंगे वो बनाऊंगा और लास्ट में मैं आपको ब्लैक बुक के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों वो वीडियो आप अच्छे से देखना, काफ़ी हेल्पफुल आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना पड़ेगा कि जब भी मैं ब्लैक बुक का वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आप तुरंत मेरे वीडियो को देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट चैप्टर बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, नंबर ऑफ लेक्चर 15 आपको जो रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। थर्ड चैप्टर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। फोर्थ चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों चैप्टर में से आपको सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है, मैं आपको ये पहले हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है चैप्टर, क्योंकि इन चैप्टर में से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस पे फोकस करो। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हो तो आपका मिनिमम 50 मार्क्स आने का चांसेस है। ठीक है, 50 मतलब कि 50 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। 75 मार्क के पेपर में 25 मार्क आपका रिमेनिंग वो आपको नहीं मैं बताया आपको दोस्तों। सो ये आपके लिए बड़ी अचीवमेंट की बात होगी कि आप 3 चैप्टर पढ़ते हो, आपको 40 या 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो। वो किन लोगों के लिए जो मेहनत करके जा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहा है, सही से सब मेथड उसको याद है, उन लोगों के लिए यहाँ पे 60+ मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, अब दोस्तों वन बाय वन हम फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर देखते हैं क्या आपको बेसिकली पढ़ना होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में आपको जो ये दिख रहा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजटिंग, मतलब कि ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 3 टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के मीनिंग क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और बजट के पढ़ लेना है आपको। ठीक है, अब जो मेन आपका प्रैक्टिकल सम कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, इस पे फंक्शनल बजट में आपको फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट पढ़ के लेना है, क्योंकि देखोगे बैक 2-3 ईयर के पेपर देखोगे बोर्ड एग्जाम के, सो ज़्यादा का क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट पे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, सो इस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। और उसके बाद दिखा है दोस्तों जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट एंड फंक्शनल बजट। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा फ्लेक्सिबल बजट पे ज़्यादा का क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों फंक्शनल बजट मतलब होता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है या फिर आपका सेल्स बजट हो सकता है। सो इन सभी पे क्वेश्चन आते हैं। सो ज़्यादातर फोकस आपको ये दोनों पे देना है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें से 100%। आप मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, आप पेपर पैटर्न देख लीजिए। आपको टेक्स्ट बुक जो आप परचेस करते हो मनन प्रकाशन या फिर आप शेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, रेफ़र कर रहे हो, उसमें पेपर पैटर्न दिया होता है वो देखिए, या फिर आप गूगल पे 2-3 ईयर बैक पेपर पैटर्न निकालिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों सेकेंड चैप्टर जो आपका आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। यहाँ पे दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस पे होंगे।
आपको फॉर्मूला पता है, मेथड पता है, तो आप 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से आपको थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन क्या क्या पूछने के चांसेस होते हैं। आपको मीनिंग पर लेना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है और इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा है डिस्टिंग बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेजेस है मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो आपको क्या करना है, रीड कर लेना है, समझ लेना है, रट्टा नहीं मारना दोस्तों। सिर्फ समझना बोला हूँ मैं, और आपको रीड कर लेना है, ठीक है। रट्टा मार के आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पेपर में। सिर्फ आप समझ गए हो मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, बस इनफ है आपके लिए। आप पेपर में आप आता है भी है, आप थोड़ा बहुत लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मेन दिखा रहा है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस में ब्रेक इवन एनालिसिस, उसके मीनिंग, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फैक्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा मतलब कि बहुत देखेंगे तो कम से कम 10 to 12 15 फॉर्मूलेस हैं इस चैप्टर में। सो पूरे चैप्टर में से आपको एग्जाम में पूरे फॉर्मूले तो नहीं आते हैं सम सॉल्व करने के लिए, मिनिमम 5 to 6 जो फॉर्मूले हैं वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या मेथड है वो भी आपको समझ लेना है चैप्टर में। इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, आपको पेपर में मार्क्स स्कोर करने में दिलाएगा। दोस्तों थर्ड चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि थर्ड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट आप क्या करिए, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ पढ़िए, टाइम बचता है, टाइम आपको पास है तो आप थर्ड चैप्टर पे जाइए। देखिए थर्ड चैप्टर में आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले जो भी आपके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे पहले वो पढ़ के ले लीजिए आप पहले सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको हर चैप्टर के पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा, मेक और बाय, सेल्स मिक्स डिसीजन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, प्लान शटडाउन डिसीजन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। दोस्तों ये चैप्टर में ना आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि देखिए चैप्टर में ज़्यादातर बहुत कम रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर की जो वेटेज देते हैं मार्क्स के बहुत कम होते हैं, ठीक है। सो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा दोस्तों, इस चैप्टर में आप ज़्यादा जाइए, क्योंकि आप पेपर पैटर्न देख सकते हो दोस्तों, आप पेपर पैटर्न देखिए, आप अपने जो प्रोफेसर रहेंगे कॉलेज में उनसे भी आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ने के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट तो है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये चैप्टर में से कुछ नहीं आएगी। देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके सर गाइड करेंगे कि बोलेंगे पढ़े, आपको बोलेंगे पढ़ो, बट देखिए बोलेंगे इतना मतलब डीपली मत जाइए आप, वो उसमें आप ज़्यादा फोकस मत करिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। आप इतना टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा आप फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स अच्छा आने के चांसेस होते हैं। तो थर्ड चैप्टर को हम लोग इतने ही देखते हैं, जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे हम लोग। दोस्तों जो फोर्थ चैप्टर आपका आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये चैप्टर में भी आपको पूरे फॉर्मूला बेस्ड हैं, बहुत इजी है, बट आप इनिशियली स्टेज में हो, चैप्टर में आए हो, नए चैप्टर है, आप जब देखोगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि कहाँ पे क्या जा रहा है, कैसा फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। जैसे ही आप 2-3 सम सॉल्व करते हो हर मेथड का, सो आपको इजी लगेगा। देखिए क्या क्या देखना पढ़ना ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको उसे लिखा है कि प्रीलिमिनरी इन इंस्टॉलिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। अब देखिए जो दिख रहा है दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, सेल वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, इन सभी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और इनमें से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। सबसे इजी दोस्तों देखा जाएगा तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, बेस बना सकते हो। सबसे पहले आप इसे पढ़िए, इसके बेस पे ये है, मतलब थोड़ा बहुत आप समझते रहो, मतलब जो उसका फॉर्मूलेस हैं आप उसके बेस पे समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपको 5 फॉर्मूले हैं, इसके अंदर ही आपको क्या है 5 फॉर्मूलेस आपको होता है। जैसे कि मतलब कि आपको दिख रहा होगा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मतलब कि ये एक एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर में आपको पूरा फॉर्मूला बेस पे है, सेकेंड चैप्टर में फॉर्मूला बेस पे है, फर्स्ट चैप्टर में आपको जैसे मैंने कहा
फ्लेक्सिबल और फंक्शनल बजट के बारे में आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो वहाँ पे मेथड फॉलो करना है वो आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो गारंटी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्योंकि एक भी वहाँ पे मिस्टेक होता है फर्स्ट चैप्टर में, सो पूरा रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने रॉन्ग कर दिया, एंड में आपका ऑटोमेटिक आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बजटिंग कंट्रोल का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करिए, मिल जाएगा, और मैं आई बटन ऐड कर दूँगा दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। मैंने एक सम सॉल्व किया है, बजटिंग के बारे में बताया है, आप जाके देख सकते हो वीडियो। दोस्तों अब हम अपना पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करते हैं। ये जो पेपर पैटर्न है ये रेगुलर है। अभी जो पेपर पैटर्न कुछ मतलब कि अभी का जो पेपर पैटर्न है दोस्तों, कुछ भी चेंजेस हो सकता है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है। तो जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेना चाहे, डिसीजन आ चुका है, अभी वो कंफर्म हो जाएगा। जो भी आपके क्लस्टर कॉलेज है, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनके भी क्लस्टर कॉलेज होते हैं, उन कॉलेज से आपको कॉलेज में नोटिफिकेशन आएगा। जैसा एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न होगा वो आपको बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा मुझे भी मिलेगा मैं भी अपडेट कर दूंगा, आपको वीडियो उसका बना के अपलोड कर दूंगा। देखिए दोस्तों, नॉर्मली पेपर पैटर्न जो आपका होता है 75 मार्क का होता है। क्वेश्चन भी आपको 5 आते हैं, और जो ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे की होती है। और हर क्वेश्चन जैसे कि आपको होता है 15-15 मार्क के हर क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं कैसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको पूरा बताने वाला नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आपको खुद प्रिपेयर करना है और खुद इसके बारे में स्टडी आपको करना है। क्योंकि 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको उसी में बता देता हूँ, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैथ द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। तो अब जो मेन टॉपिक आता है क्वेश्चन नंबर 2 से, उस पर हम फोकस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फुल लेंथी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड में आपको सेकंड चैप्टर का पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का पूछ लेता है। अभी देखिए इसमें क्या होगा, देखिए फायदा देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फर्स्ट चैप्टर का पूछ लिया, आपने पढ़ के आया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में भी सेकंड चैप्टर का पूछ लिया था, तो आपने क्या हुआ, पढ़ के आए थे, तो अब आपको क्या हुआ, 15 मार्क का लॉस होने के चांसेस हो गए। क्योंकि क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं होगा ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न क्या हुआ, एग्जाम में तो यहाँ पे भी फर्स्ट चैप्टर का है, यहाँ पे भी फर्स्ट चैप्टर का है। तो आप ये अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 15 मार्क आपका क्या हो गया, मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अच्छी बात ये हो गई, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, सेकंड चैप्टर आप पढ़ के गए हो, आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिए। और थर्ड चैप्टर को जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नहीं पढ़े हो, तो ये गया तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन में था, ओके। तो अब क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा वो पढ़ के जाना आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 में ना क्या पूछ लिया आपको, सेकंड चैप्टर के पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चांसेस अच्छा हुआ कि आप 4th चैप्टर भी पढ़ के गए हो, सेकंड चैप्टर भी पढ़ के हो। बट सेकंड चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन आया है फंक्शनल बजट पे आया है, और उसमें सेल्स बजट के बारे में बोला गया है। सेल्स बजट का सम थोड़ा बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है। आप पढ़ के नहीं गए हो, क्या हुआ यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मतलब आपको सेल्स बजट पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4th चैप्टर को जो मैंने आपको कहा था कि वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और भी कुछ भी और भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी चैप्टर का भी पूछ सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि थ्योरी क्वेश्चन जो पढ़ लेना वो सब आपको आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहले आपको दोस्तों 8 और 7 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आए आपको 8 और 7 मार्क के आ गए, ठीक है। आपको बोला गया था कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, 8 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिया। और आपको 7 मार्क में क्या पूछा गया आपको दोस्तों कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है। अब देखिए फ्लेक्सिबल बजट आपने लिख लिया, आपको पता था, कर ली, बस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको नहीं पता था।
तो यहाँ पे आप क्या करिए, मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आ रहा है एक क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका मार्क्स 7 मार्क्स चले जाएगा जगह पे। क्या करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन में ये शॉर्ट नोट दिया है, वहाँ पे आपको 5 शॉर्ट नोट आते हैं, 3 का आंसर आपको करना है, ठीक है। 3 का क्या करना है दोस्तों, 3 जो शॉर्ट नोट होता है कभी भी याद रखना दोस्तों, स्मॉल स्मॉल होता है। आपको 3 पेपर में एक एक पेज का भी आप लिखते हो तो इनफ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पेज इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कोई भी आंसर का। तो आप जितना अच्छा कंटेंट दिखाओगे कम लाइन में, मतलब आधे में भी आप पेज में दिखाते हो कंटेंट, तो वो इम्पोर्टेंट करते हैं, ठीक है। सो आप तीनों 5 क्वेश्चन आपको दे देंगे, 5 को पढ़िए, 3 का आंसर आपको करना है, तो वो आपको इजी रहेगा, वो भी इजी क्वेश्चन ही ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको 3 अच्छा लग रहा है तो तीनों अटेम्प्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे 12 मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। 4 मार्क का एवरेज समझते हैं हम लोग, तो 12 मार्क्स आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप अभी तक आपको पूरा वीडियो का सिनेरियो पता चल गया रहेगा कैसा क्या है। अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करिए दोस्तों वीडियो के एंड में, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, क्योंकि आपको भी हेल्प हो रहा है, तो वीडियो दोस्तों को दूसरों को भी हेल्प करिए। जितने भी आपके बैफ डिपार्टमेंट है, बैफ के कॉलेज में आपके फ्रेंड पढ़ते हैं तो उनको भी भेजिए, और उनको भी हेल्प होती रहेगी। तो दोस्तों और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ और अच्छे कंटेंट लेकर आते रहो दोस्तों आपके लिए, ठीक है। सो दोस्तों अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।